हरियाणा बोर्ड ने अपने 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को लेकर चेकलिस्ट जारी कर दी है। क्या है चेकलिस्ट और क्या चेकलिस्ट में चेक करना ज़रूरी है, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पर हरियाणा बोर्ड ने जो है अपनी चेकलिस्ट जारी की है। मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग देख सकते हो चेयरमैन साहब की फ़ोटो भी अपडेट हो गई है। पहले यहाँ पर डॉक्टर वीपी यादव की फ़ोटो होती थी, अब न्यू चेयरमैन बन गए हैं पंकज अग्रवाल जी। तो आप लोग उनकी फ़ोटो देख सकते हो। ये मैंने आपको लिए वीडियो बना दी थी, अपडेट आपको दे दी थी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, पता चल जाएगा कि न्यू बोर्ड चेयरमैन कैसे हैं और क्या क्या अब की बार डिसीजन होने वाले हैं। तो वो वीडियो जाकर देख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की वीडियो की। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन आया है, प्रेस नोट एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेकलिस्ट ऑफ एग्ज़ाम मार्च 2025। तो इसको हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस में क्या कहा गया है, किसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो हमने डाउनलोड कर लिया है और आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। किसके लिए है देख लीजिए। यहाँ पर विषय है सेकेंडरी यानी कि 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th वार्षिक परीक्षा फरवरी मार्च 2025 के परीक्षार्थियों की चेकलिस्ट जारी करने के बारे में। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 10वीं 12वीं की जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। यहाँ पर विद्यालय की लॉगिन आईडी पर ये अपलोड की जा चुकी है। विद्यालय के जो मुखिया हैं यानी कि आपके जो प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन हैं, वो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए नहीं है, ये स्कूल्स को भेजी गई। जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी बात हो रही है, ओपन वालों की बात नहीं हो रही। जो हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ते हैं 10वीं 12वीं के स्टूडेंट, उनके लिए नोटिस है। इसके बाद आगे देखिए, सभी सरकारी और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट सभी विद्यालयों की चेकलिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि अब ध्यान देना है आपको, स्टूडेंट जो है उसकी फ़ोटो, उसके सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर, उसका आधार नंबर, उसके विषय और माध्यम और जेंडर की शुद्धियाँ तथा निःशुल्क करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है इन्होंने एक डेट दी है। और चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। चेकलिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट जारी करता है बोर्ड कि भाई यहाँ पर ये स्टूडेंट है आपकी स्कूल का 10वीं क्लास का, इसका ये डेटा हमारे पास आया है, ये इसका नाम है, ये इसके पिता का नाम है, ये इसके हस्ताक्षर हैं, ये इसकी फ़ोटो है, ये इसके आधार कार्ड नंबर हैं, ये इसके सब्जेक्ट हैं और ये मीडियम है, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम। अब देख लो, हम इन चीज़ों को पक्का कर रहे हैं और इसके लिए जो है पेपर छपाई का काम होगा। यानी कि उसी हिसाब से पेपर बनते हैं कि भाई इतने स्टूडेंट हैं, या फिर मान लीजिए इतने सब्जेक्ट हैं तो इतने सब्जेक्ट के, जैसे साइंस के इतने पेपर बनाने हैं, समझ गए, केमिस्ट्री के इतने बनाने हैं, पॉलिटिकल साइंस के इतने बनाने हैं, समझ पा रहे हो। तो जितने स्टूडेंट होते हैं वो अब यहाँ पर बोर्ड क्या कर रहा है कि भाई बोर्ड के एग्जाम्स की शुरुआत कर रहा है, जो तैयारियाँ होती हैं वो शुरू कर रहा है। तो एक बार उन्होंने लिस्ट जारी की है कि ये स्टूडेंट है और इनकी ये डिटेल्स है। तो ये डिटेल्स जो है हम इनको जो है अब अपने जो रिकॉर्ड है उसमें चढ़ा रहे हैं। तो एक बार चेक कर लो, अगर कोई गलती है तो आप लोग सही करवा सकते हो। समझ पाए? यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे आपका स्कूल है, मान लो आपकी क्लास के 30 बच्चे हैं, अब आपका स्कूल आपको जो है कहीं भेजने वाला है, तो उससे पहले एक बार आपको बोल दे कि भाई देख लो हम आपको वहाँ भेज रहे हैं टूर पे, अब भी बता दो किसी को जाना है नहीं जाना है, ये टूर पे हम लोग करेंगे। यानी कि आपसे एक तरीके से पूछा जा रहा है कि भाई ये आपकी डिटेल्स हैं और इनको चेक कर लो, अगर कोई गलती है तो अभी भी ठीक करवा लो, बाद में फिर इनको हम रिकॉर्ड में चढ़ा देंगे और फिर आपकी सर्टिफिकेट में भी यही आएंगी और सभी जगह यही चीज़ें चलेंगी। तो वो चेकलिस्ट आई है, तो ये आपको नहीं मिलेगी लेकिन आपके स्कूल के पास आ गई है। अब हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को आपका प्रिंसिपल जो है वो बुला के चेक करवा दे कि देखो बच्चा, ये आपकी डिटेल्स हम भर रहे हैं और ये जो है बोर्ड में जा रही है। या फिर हो सकता है कि आपको ही लगे कि यहाँ पर मैंने जब डिटेल्स दी थी तब कोई गलती कर दी थी, तो फिर आप भी जा सकते हो चेयरमैन सर के पास या फिर प्रिंसिपल सर के पास और ठीक करवा सकते हो। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सब्जेक्ट वगैरह चेंज करवाना होता है, तो वो भी सुन लो भाई, सब्जेक्ट में भी हो जाता है अब। और कई ऐसे हैं जिनको मीडियम चेंज करवाना है, गलती से इंग्लिश ले लिया था हिंदी करवाना है, या हिंदी ले लिया था इंग्लिश करवाना है, तो वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी आपको फैसला लेना है वो आप लास्ट मौका है आपके पास, ले सकते हो। कोई भी बदलाव करना है आप कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद जो है ये कंफर्म हो जाएगा और फिर सीधा आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट जारी कर दी गई है यहाँ पर। तो आपको कोई भी दिक्कत है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट था, उसने पहले जब यहाँ पर अगस्त के आसपास शायद ये डाटा आपका लिया गया था, तब उसने बता दिया था कि मैं इंग्लिश मीडियम से करूँगा सर, लेकिन अब उसका मन बदल गया, अब वो हिंदी से करना चाहता है, तो उसके पास मौका है, ठीक है, ये करवा सकता है क्योंकि चेकलिस्ट आई है।
तो ये जो है सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन होगा तो यहाँ पर पैसे वगैरह भी बताए गए हैं। तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, आप लोग जो है एक बार अपना चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पर कोई गड़बड़ है तो वो आप लोग यहाँ पर ठीक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई गई हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। अब जो है जैसे यहाँ पर हरियाणा बोर्ड की कोई नई अपडेट आती है, क्योंकि अब हरियाणा बोर्ड लग गया है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में। ये चेकलिस्ट आने का मतलब यही है कि अब वो जो है स्टार्ट करेगा सारे काम, जैसे आपके लिए पेपर छपवाना, आंसर शीट्स बनवाना, बहुत सारे काम होते हैं तो वो स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए जो है उसने आखिरी बार आपको जो है यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन डाल दिया है कि अगर कोई गलती है तो अब भी ठीक करवा लो, फिर जो है यही सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्ड में चलेंगी। तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई उन्हें सब्जेक्ट चेंज करवाने हैं, जेंडर तो कौन चेंज करवाएगा, यानी कि मीडियम चेंज करवाना है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो वो सब अपना चेक करवा सकते हैं। किसी का आधार नंबर उसको लग रहा है कि मैंने शायद गलत दे दिया था, तो वो भी जाकर ऑफिस में चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल जो है चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, बहुत ज़रूरी अपडेट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।